मेरा नाम रुखसार खान है और मैं सायन धारावी में रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक आंटी थी, बोलती है हम मराठी हैं, हम तुमसे क्यों फॉर्म भरा है, तुमसे क्यों करें, हमारे लोग हैं ना, हम करेंगे। मैं बोली मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको करना है करो, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, ये वो नहीं कर। तो आप मतलब जात पे कैसे आ सकते हो कि मैं मराठी हूँ, मराठी आनी चाहिए तो मैं तेरे फॉर्म भराऊँगी, नहीं आएगी तो मैं तेरे फॉर्म नहीं भराऊँगी। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा मतलब कोकरी आगर में ऐसा मिला। और फिर उसका अपोजिट बोलोगे ना, कौला बंदर में बोलोगे तो ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, मद्रासी भी हैं। तो फिर वहाँ पर कैसा होता था, हमारे जात की है, हमारे कास्ट की है, हमारे लिए हमारी बच्ची है, हमारे लिए करेगी। थोड़ा सा वो लगता था, मुझे जात का इतना वो नहीं है, मैं तो समझती नहीं थी कि ये जात का भेदभाव क्या है, उठना बैठना खाना पीना, ये क्या है, इंसान है ना हम। मैं ए वार्ड से लेके जी नॉर्थ तक मतलब साइंस से लेके कुलाबा तक मैंने काम किया है। ए वार्ड जो गीता नगर, हम पहले 7 वार्ड में, मैं सिटी में, मुंबई सिटी जो बोलते हैं शहर, उसमें काम करती थी, 7 वार्ड में काम करती थी। पानी हक समिति में एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र, जैसे लोगों को अवेयरनेस मोबिलाइजेशन करना, फिर 5-5 लोगों का गुट तैयार करना, फिर फॉर्म भरना। मैं पहले मैपिंग करती थी, जो स्केच बनाते ना हम, क्या कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई करते थे, फिर उसके ज़रिए फिर मैपिंग करना, ये करना, वो उसके द्वारा मतलब ऐसा मैं करते थे। ऐसे स्टार्टिंग में पहले सब बस्ती में अवेयरनेस किया, फिर उसके बाद मतलब ये बस्ती में जो बस्ती में एक्टिव जैसे हमें लगा कि और उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है, तो हमने कौला बंदर में मोस्टली काम, 4 लड़के हम ऐसे जाते थे और सबके घरों में पैम्पलेट देना, फिर लोगों को बोलना कि आपके इधर सरकारी पानी की सुविधा आने वाली, पानी की सुविधा आने वाली, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन लोग इतना ध्यान नहीं देते थे हमारे तरफ, कि ऐसे कई लोग आए और गए हैं जो हमारा पैसा लूटते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं देता। तो हम लोगों को जानना चाहिए ना उनका अधिकार है। मेरे को भी इतना वो नहीं था, मैं इतना इंटरेस्ट लेके नहीं काम करती थी, लेकिन मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि 30 साल से ये लोग ऐसे ही भर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, जितना कमाते नहीं उतना तो पानी में ही डाल देते हैं। तो फिर मैंने सोचा हाँ, अब मैं, मेरी फ्रेंड रेहाना थी, हम मतलब एक ही स्कूल में पढ़े ना, फिर हम दोनों काम कर मतलब ऐसा, फिर मैं बोले कि अब हम करेंगे, ये करके ही दिखाएंगे, हम बस्तियों से निकालेंगे। तो फिर एक एक के घर में घुस जाते थे, 10 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, सबको निकालते। फिर लोग एक एक यकीन करके, ट्रस्ट करके आए, एक एक करके मैं उनको मतलब उनका ग्रुप बनाना, फिर उनको बताना कि आपका अधिकार है, आपका मूलभूत अधिकार है, कि आप संविधान में लिखा हुआ है कि आपको सबको मतलब पानी सबको मिलने चाहिए। हाँ, मेरा कोकरी आगर का ऐसा अनुभव है कि मैं मतलब हमारा फ़ाइल जो कंप्लीट करते थे, हमने कोकरी आगर में कुछ 60 से 70 ऐसे एप्लीकेशन किए थे। उस टाइम हमने वो सब एप्लीकेशन बीएमसी में डिस्पैच करके, मतलब हमारा सब हो गया था, स्क्रूटिनी फ़ीस भर के सब हो गया था। अभी क्या था, जो अधिकारी था पारदी विज़िट करने, अब उनको चाहिए पैसे चाहिए कि चाय पानी तो मिलना ही चाहिए, चाय पानी मिला तो मैं हिलूँगा नहीं अपनी कुर्सी से, ऐसा था। मैं बोली अभी मतलब मुझे घुमा रहा है वो 5 फाइल के लिए, मुझे 1 महीना घुमाया, 1 महीना घुमाया। बोलता है जो 5 आधार कार्ड है उसका इंसान हमको चाहिए सामने। अभी क्या, सब काम धंधे छोड़ के, आम इंसान जो रोज़ काम करते हैं वो काम छोड़ के 5 में से 1-2 रहेंगे, ठीक है, तुझे 500 चाहिए और मुझे सामने चाहिए कि मैं उसका आधार कार्ड देखूंगा और उसका फेस देखूंगा, तभी फाइल को वेरीफाई करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मुझे आया गुस्सा, देख रहे, मैं बोली आपको मैं देख रही हूँ 5 फाइल से मुझे इतना घुमा रहे हो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो आप ऐसा कर रहे हो। हमको भी बोलने आता है, मैं यहाँ पर आंदोलन कर दूँगी, सबको बुला के लाऊंगी कि 5 फाइल हुए और 5 फाइल की वेरिफिकेशन आप इतना उठा के लाए। इन्हें बहुत मतलब आम इंसान बोलो ना, उनको बहुत घुमाते, इसलिए
वो ना अपनी उम्मीद छोड़ देते किसी चीज़ को पाने की अधिकार से। तो ऐसा सोचते कि इसके अच्छा हम दलाल को पैसे दे दें, हमको क्यों अपना अपना पैसा वो मतलब अपनी सैलरी वो करे, हमारा एक दिन का 500 जाता है, एक दिन का 600 जाता है, हम क्या वार्ड में ही घूमते रहेंगे, ऐसे बोल के सुनाते थे। और ये लोग खुद मजबूर कर देते कि इंसान अपने जेब से निकाल के इनको 1000-2000 मुँह पे मारे। मेरा ऐसा रिश्ता ज़्यादातर मैं बोलूँ तो कौला बंदर में जो ई वार्ड भाई कल्ला है ना, वहाँ से जो असिस्टेंट इंजीनियर था, सब इंजीनियर था, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया, बहुत अच्छा साथ दिया। कैसा था ना, दारू खाना है बीपीटी, वहाँ पर लाइन नहीं थी। तब जब 2018 में हमने फॉर्म भरा, फिर उसके बाद हमने लड़ा एनओसी के लिए, पाइपलाइन आ गई थी, फिर एनओसी के लिए लड़ा। उसकी जब पाइप था ही नहीं तो उसकी उम्मीद ही नहीं थी, बोलते थे सबको बेवकूफ़ बनाएंगे, फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जब पाइपलाइन डाली गई फिर एक उम्मीद आई, उम्मीद जगी, बहुत काम करना शुरू कर दिया। वो 15 पी फॉर्म पे लोगों के घर में घुस घुस के लोगों को निकाल के कि वो जिसको पी फॉर्म मिला 15, उसमें से सलीम अंकल, फयाज अंकल, ऐसे सब ऐसे रिश्ते बन गए थे। तो वो हम ऐसे ही मानते थे, बोले अंकल चलो चलो पैसे भरो, पी फॉर्म मिल गए, कनेक्शन भी, लाइन भी हो गई है, कनेक्शन लगने वाले हैं, तो मैं पैसा भरता। तो उन्होंने 5000 निकाला और गए हम बीएमसी, वो 8 कनेक्शन लगे। मुझे बहुत खुश हुई। ये 2019 कुछ 7 मई की 6 मई ऐसी बात है, जो हमको 8 कनेक्शन मिले, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो खुशी मैं जाहिर नहीं, मैं फिर रेहाना को बोली, रेहाना देख अब 8 कनेक्शन लगे। मुझे मतलब कौला बंदर में किया था कि मैडम आप क्या इतना दौड़ते रहते हो, क्यों दौड़ते हो, कुछ एक्स्ट्रा पानी, चाय पानी ले लो ना। लोगों की तरफ से भी और बीएमसी के भी तरफ से मुझे ऐसा आया, मतलब कौला बंदर पूरा मैं संभाल रही थी। 78 फाइल है, उसको मैंने संभाला। मतलब लोगों को कैसे हैंडल करना, लोगों की बातें, राजनीति की दलालों लोग की बातें जो बस्तियों में जाते थे, लोगों को भड़काते थे, ये पानी हक समिति है, मतलब ऐसे आपको घुमाएंगे, फॉर्म भरेंगे, बनाएंगे बेवकूफ़, अब चले जाएंगे, ऐसा बोलते थे। मैं बोली आपके आँखों देखा हम जो काम करते, एक डॉक्यूमेंट से लेके बीएमसी तक से लेके घर तक कनेक्शन आने तक का हम आपका साथ देते। मतलब ऐसा मुझे डर लगता था, मैं जाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे घुमाते हैं लोग, मतलब मुझे डांट देंगे, मुझे चिल्ला देंगे, तो मैं बहुत डरती थी। बोले इनसे मैंने खड़े होकर बात भी करना मुझे बहुत ऐसा लगता था, मतलब स्कैर हो जाते, डरने लगा आपने, मैं कैसे बात करूँगी। लेकिन जब से मैंने ये पानी हक समिति जो मतलब उससे मैं एज अ कार्यकर्ता, एज अ फैमिली मेंबर जैसा जुड़ी हूँ, तो मुझे ना वहाँ से कॉन्फिडेंट लेवल आया कि जो अपना अधिकार है उसके लिए, मतलब जो इंसान गलत है उसके सामने खड़े होकर बोलना कोई गलत बात नहीं है। क्यों डरूँ मैं, क्यों डरूँ मैं, क्या उसका कुछ खा रही हूँ, या क्या मैं उसके आगे खड़े रहूँगी तो मुझे मारेगा या भगा देगा, ऐसा मैं क्यों, मेरा हक है, मैं लड़ूंगी। मैं जाके खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ कि जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों को खुद से बाहर आना चाहिए, ना कि तुमको नॉलेज है ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम पूरी दुनिया में जाके वो करो। खुद की बस्ती देखो, खुद की समस्या देखो कि मेरी बस्ती में कैसी समस्या है, कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। इतना करोगे, खुद करोगे तो दूसरा देखेगा ना कि मैं, अरे इनकी बस्ती कैसे हो रही है, ये कैसे कर रहे हैं, डेवलप हो रही है, उनका विकास हो रहा है, तो दूसरी भी बस्ती करेगी, उसका वो होगा तो तीसरी बस्ती, ऐसे करके सब होंगे।